Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. Hope you all are well and having a very good morning. आज हम लोग जो बनाएंगे एक ऐसी चीज़ जो अब तक आप लोगों ने मेरे साथ किचन में नहीं बनाई है and that is a dessert. आज कोई मेन कोर्स नहीं है. We're not making any drinks. We are making a dessert and it's a very beautiful dessert. Simple भी है लेकिन when you present it to people are going to be impressed about it. और इसको हम लोग किस तरह प्लेट करेंगे we'll discuss everything. लेकिन क्योंकि बेक करना है, अवन में जाना है एंड इट डज़ नीड सम टाइम, तो उसको हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं ताकि इसको हम लोग टाइमली अवन में रख दें और वो बेक भी होकर आ जाए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू सबसे पहले इज़ कि आई एम गोइंग टू टेक ए स्पैचुला एंड आई एम गोइंग टू मिक्स इन बटर. तो यहाँ पे बटर जो है आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल करें, नॉट सॉल्टेड, वरना फिर वो नमकीन ज़्यादा हो जाएगा. एंड आइडियली इसको कोशिश करें कि ये बिल्कुल जमा हुआ ना हो, बिल्कुल लिक्विड भी ना हो, रूम टेम्परेचर हो, यानी कि दबाने पे थोड़ा सा सॉफ्ट. ये अभी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आना है अभी इसने, बट इट्स ओके. इसको अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ें. इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर. तो ये दोनों शुगर्स जो है हम लोग अंदर डाल देंगे. और अगर आपकी रेसिपी में वैसे अगर कभी भी चॉकलेट कुकीज़ बनाएं, हमारी रेसिपी जो है इसका नाम है बेक्ड अलास्का कुकीज़ या फिर कुकी अलास्का या फिर अलास्का कुकीज़. तो 2-3 डिफरेंट नाम है बट दे ऑल मीन द सेम थिंग. तो अगर आप कभी भी चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाएं और उसके अंदर रेसिपी के अंदर कोई भी अगर आपको ऑयल इस्तेमाल करने को कहे तो आप इस पार्ट के अंदर ऑयल डाल देंगे. मेरी रेसिपी में ऑयल नहीं है और इसके अंदर मैं भी वाइट शुगर भी डाल दूँगी. आप पाउडर शुगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन ग्रैन्युलेटेड भी चलता है. Yes, it does look like a lot of sugar, लेकिन don't worry, we're making a lot. और साथ ही साथ क्योंकि कुकीज़ हैं तो कुकीज़ के अंदर शुगर तो डलती ही डलती है. तो don't worry, it's not extraordinary sweet भी नहीं होंगे. और इसके अंदर अब हमने क्या करना है कि इसको अभी हल्का सा मिक्स करके, ये जब थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में आ जाए तो सारी चीज़ें नीचे डालकर फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हैंड बीटर या स्टैंड मिक्सर के साथ इसको मिक्स कर देंगे. तो ये दोनों हमारे पास अटैचमेंट्स हैं, लेकिन अगर आपके पास एक स्टैंड मिक्सर है तो इसके अंदर 3 अटैचमेंट्स आती हैं. और आप लोगों ने उसमें से जो पैडल वाली है, यानी कि जिसके ऊपर नॉर्मली एक के का लेटर लिखा हुआ होता है एक सर्कल के अंदर, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है. एंड रीज़न कि हम लोग उसके अंदर यहाँ पे पहले ये चीज़ें 2-3 इंग्रेडिएंट्स क्यों डाल रहे हैं, बल्कि 3 नहीं 4 इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं. अ लिटिल बिट ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट. तो वनीला एक्सट्रैक्ट हम लोग उसको जो है वैसे अंदाजे से भी डाल सकते हैं, आप मैक्सिमम 1 टीस्पून भी डाल लें तो दैट्स गुड इनफ. बल्कि थोड़ा सा और डालकर, वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो सिर्फ खुशबू देने के लिए होता है, उसको हल्की सी फ्लेवर देने के लिए होता है. तो अब हम इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना फेंटेंगे कि ये जो बटर है और ब्राउन शुगर के साथ मिलकर ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाए. यानी कि अभी जिसके अंदर क्वांटिटी है वो बढ़ भी जाएगी, डबल भी हो जाएगी, साथ में ये स्मूथ एंड क्रीमी भी हो जाएगा. और इसको इस तरह क्यों करेंगे, क्यों क्रीमी करना है हमने, ताकि ये कुकीज़ हमारे जो हैं वो सॉफ्ट बने, वो क्रीमी बनेंगे, च्यूवी थोड़े से होंगे, गूई से, बिल्कुल हार्ड एंड सख्त नहीं होंगे. और जो अच्छा टेक्सचर आता है कुकीज़ का वो इसी प्रोसेस से आता है. एंड दिस मेथड का एक पर्टिकुलर नाम भी है, दैट इज़ कॉल्ड क्रीमिंग मेथड, कि आप बटर को शुगर के साथ क्रीम कर दें. तो इसको हम लोग क्रीम करते हैं ब्रेक के अंदर. ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे, हम लोग बाकी अपनी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और फिर इसको फ़ौरन हम लोग ओवन में डाल देंगे. तो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर टू लर्न हाउ टू मेक चॉकलेट चिप कुकीज़. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप लोग यहाँ पे यस शेफ़ पे मेरे साथ कुकी अलास्का बना रहे हैं. तो अगेन इसको मैंने बताया था कि इसके 2-3 नाम होते हैं लेकिन दे ऑल मीन द सेम थिंग. कुछ लोग उसको बेक्ड अलास्का कुकीज़ भी कहते हैं, कुकी अलास्का भी कहते हैं. एंड इसके बाद जो है इसके अंदर इसको बेसिकली बेक्ड अलास्का कुकीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि बेक्ड अलास्का एक पर्टिकुलर डिश है और उसके अंदर हम लोग एक वेरिएशन कर रहे हैं कि बजाय कि हम लोग एक चॉकलेट केक का स्पंज इस्तेमाल करें, हम लोग यहाँ पे कुकीज़ इस्तेमाल करें. तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट वेरिएशन कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुकी का क्रंच भी मिलेगा, जो ऊई गुई चॉकलेटी आपको कुकी का जो मज़ा मिलता है वो मिलेगा. और अभी हमने ब्रेक से पहले क्या किया था कि 4 इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में मिलाकर, नेमली बटर, सॉफ्टेंड बटर था हमारे पास रूम टेम्परेचर का, उसके अलावा ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और वनीला एसेंस. तो इसको हमने अच्छा खासा फेंटा है और इतना फेंटा है कि ये बिल्कुल लाइट एंड फ्लफ़ी हो गया है.
इसका कलर जो है वो पहले थोड़ा सा बटर और के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको येलो बटर है तो थोड़ा सा पेल येलो की तरफ होता है, वो वैसे ही पेल येलो की तरफ है हल्का सा, डिपेंडिंग आप कौन से ब्रांड का बटर ले रहे हैं और उसकी क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइट एंड फ्लफ़ी जो है वो बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी बहुत अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है, थोड़ी सी यहाँ पे सॉल्ट है एंड बेकिंग सोडा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक अंडा भी हम लोग बाद में डालेंगे। साथ में हमारे पास चॉकलेट चिप्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास पर्सनली आई लाइक टू यूज़ चॉकलेट चंक्स, क्योंकि चॉकलेट चिप्स जो यहाँ पे हमें मार्केट में मिलते हैं वो बिल्कुल छोटे से होते हैं एंड बाय द टाइम कि वो ओवन में जाते हैं पूरा बेक होते हैं, वो हार्डली उसके अंदर कोई ना कोई चॉकलेट रहती है। वो आपको जो gooey चॉकलेटी पुल आपको जो अच्छा लगता है नॉर्मली कुकीज़ के अंदर वो नहीं मिलता, विच इज़ वाई आई लाइक टू यूज़ चॉकलेट चंक्स। अब ये अच्छा खासा वैसे एक बड़ा चंक है तो उसके अंदर हम लोग चाहें तो उसको वैसे भी मज़ीद हाफ़ कर सकते हैं, ना भी करें तो ये भी आपको मज़ीद एक चॉकलेट पुल देगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपको जैसे उसके अंदर बाइट लेंगे तो वो चॉकलेट का एक बर्स्ट आता है ना, वो आपको मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको चॉकलेट किस साइज़ की चाहिए, कितना आपको पसंद है, एंड ऑफ कोर्स आपको कितनी चॉकलेट चाहिए अपने कुकीज़ के अंदर, दैट इज़ अप टू यू। तो रेसिपीज़ जो हैं वो आपको एक नॉर्मल एक मेजरमेंट ज़रूर देती हैं, लेकिन चॉकलेट ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कम डालनी है आप कम डालें, आपको ज़्यादा डालनी है आप ज़्यादा डालें। आई बॉल करके देख लें कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, उसके अंदर कितना डालना चाह रहे हैं। कुछ लोग इसके अंदर मिक्स करके ही डाल देंगे और उसके बाद फिर बेक कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर भी डालेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी गार्निशिंग के तौर पे, नॉट रियली गार्निशिंग लेकिन एक एक्स्ट्रा खूबसूरती के लिए कुकीज़ के लिए हम लोग डालेंगे अंदर। लेकिन पहले इसके थोड़ा छोटे छोटे पीसेस कर दें, बिकॉज कुछ अभी हमारे पास यहाँ पे अनइवन है एंड अनइवन इज़ परफेक्टली फ़ाइन। बस इसको आपने क्या करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा छोटा टेक्सचर देना है, बिकॉज मेरे कुकीज़ मैं उनको बहुत बड़े नहीं बनाऊँगी, नॉर्मल साइज़ के होंगे तो लिटिल बिट ब्रोकन अप थोड़ा सा अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा चंकी टेस्ट भी आएगा। और कोई ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ बहुत बड़ा पीस है, क्योंकि वो ऑब्वियसली ओवन के अंदर एक सर्टन टाइम के लिए जाता है। कुकीज़ आइडियली 12 से 15 मिनट तक जाएंगी, तो वहाँ पे अगर वो कुकी के अंदर वो चॉकलेट जो है सही से मेल्ट नहीं हुई तो फिर वो आपको सख्त एक हार्ड चॉकलेट का पीस मिलेगा, वो मेल्टेड नहीं होगा। तो उसको बहुत बड़ा भी नहीं रखना है और बहुत छोटा भी नहीं रखना है। बाकी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से देखना आपको कितना पसंद है। यहाँ पर जो मैं चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ दिस इज़ डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट नॉर्मली हम लोग वैसे नहीं पसंद करते क्योंकि वो डार्क होती हैं, लेकिन जो बेकिंग चॉकलेट या कुकिंग चॉकलेट अगर आपको मार्केट में मिले, नॉर्मली वैसे कुकिंग चॉकलेट के नाम से मिलती है, तो वो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इतनी डार्क नहीं होती है। प्लस वो पर्पस इसका यही होता है कि वो आगे जाके अभी बेक होगी, आगे कुक होगा, तो उसकी जो स्वीटनेस है वो ऑल्टर हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग मज़ीद बात करते हैं, अभी लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आवर बेक्ड अलास्का कुकीज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बेक्ड अलास्का कुकीज़। तो उसके अंदर हम लोग जो क्या किया था, पहले ब्रेक से पहले हमने चॉकलेट चॉप करके रख दी थी। अब जो है इसके पीसेस आई थिंक आर परफेक्टली फाइन फॉर ए गुड चॉकलेट चिप कुकी। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे साइड पे रख देंगे। इस रेसिपी के अंदर हम लोग वैसे कुछ, क्योंकि बेक हम लोग कर रहे हैं, वी मेकिंग अ डिज़र्ट, तो उसके अंदर खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप अपनी प्लेटिंग के लिए। तो ऑब्वियसली उस मेन कोर्स के अलावा जो हमारे मेन डिज़र्ट बन रहा है उसके बाद फिर हमें कोई ना कोई गार्निशिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, विच इज़ वाई हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ गनाश पहले से बना के रखेंगे ताकि प्लेटिंग में काम आए। कुछ मेरैंग बनाएंगे, क्योंकि यू कांट हैव बेक्ड अलास्का विदाउट अ मेरैंग। तो मेरैंग के अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, नेमली एग वाइट्स और पाउडर्ड शुगर। तो यहाँ पे वैसे मेरे पास होल एग्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनको हम लोग स्प्लिट करके रख देंगे इनटू एग वाइट्स एंड एग योक्स। और उसके अलावा हम लोग गनाश बनाएंगे, गनाश के अंदर भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, दैट इज़ नॉर्मल डेयरी क्रीम एंड चॉकलेट। तो इसको किस तरह बनाना है वो हम लोग आपको बाद में बताएंगे, मोस्ट प्रॉबेबली शायद किसी और टाइम पे आपको बताएंगे अभी, क्योंकि राइट नाउ मैं आप 1-2 चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ कि बेक्ड अलास्का जो है एग्जैक्टली होता क्या है। बेक्ड अलास्का जो है उसके अंदर हम लोग एक चॉकलेट का स्पंज लेते हैं, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ आइसक्रीम डाल के उसके बाद फिर मेरैंग के साथ पूरा उसको कवर करके थोड़ा सा उसको कलर देते हैं, एंड दैट इज़ योर डिज़र्ट। तो अब हम लोग क्या करें कि उसी कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा कुकीज़ की तरफ लेकर आ रहे हैं, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड एक कुकी अलास्का। अब इसमें से डिफरेंस ये है कि हम लोग जो कुकीज़ बेक करेंगे वो एक लेयर आएगा कुकी का, उसके ऊपर फिर एक
आइसक्रीम हम अंदर डालेंगे, कोई भी आइसक्रीम फ्लेवर हो सकता है। आई लाइक वनीला एंड आई थिंक वनीला जो है वो पूरी रेसिपी के साथ हर जगह परफेक्टली चल जाएगा। तो हम लोग वनीला आइसक्रीम इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर फिर एक और लेयर डालकर, ताकि हमारे पास एक कुकी सैंडविच हो जाए, और इसके ऊपर फिर हम लोग फाइनली मेरेंग के साथ कोटिंग करेंगे। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। अब इसको हमने एग्जीक्यूट भी करना होगा। साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पे बटर है, इसके अंदर हम लोग सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये चीज़ ज़रा गौर करें प्लीज़, कि आप लोग जो फ्लावर या फिर कोई भी और एलिमेंट्स इस्तेमाल करें, उसको एक दफ़ा छान ज़रूर लें। और ये नहीं कि वहाँ पे साफ़ है या बिल्कुल आपने अभी भी लिया है। रीज़न बीइंग कि अगर वहाँ पे कोई भी क्लम्प्स हैं, तो वो अंदर जब आप उसको सीव के थ्रू रन करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है और वो सारे पार्टिकल्स लूज़ हो जाते हैं। तो आपका जो बैटर है जो आप कुकी का, वो भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ बनता है, थोड़ा सा फ्लफ़ी बनता है, और बेक करने के बाद भी आपके पास एक अच्छा टेक्स्चर आता है। वैसे कुकीज़ जो हैं, लोग कहते हैं कि भाई बहुत आसान है कुकीज़ बनाना, इट्स नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन कुकीज़ के अंदर आप उसके टेक्स्चर्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर सकते हैं, बस एक दो इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्लावर ज़्यादा डाल दें, तो आपके पास जो कुकी है वो बहुत ज़्यादा अवन के अंदर फैलेगा नहीं, वो जो है वो बिल्कुल स्टिफ रहेगा, वो अपना शेप मेंटेन करेगा। अगर आपने शुगर ज़्यादा डाल दी, तो शुगर क्या होगा कि वहाँ पे वो शुगर बेकिंग के टाइम पे वो मेल्ट करेगी। वंस इट मेल्ट्स, तो आपकी कुकी को और मज़ीद स्प्रेड करेगी। एंड क्योंकि है वो शुगर, और वो कैरामलाइज़ करेगी अवन के अंदर, तो आपका कुकी जो है वो आपको फ्लैट मिलेगा, आपको क्रिस्पी मिलेगा, जो बिल्कुल टक करके नहीं तोड़ते हैं हम लोग, जो बिस्किट टाइप कुकीज़ होते हैं वो मिलेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा उसके अंदर चूवी गुई शुगर आपको फ्लेवर चाहिए, तो उसके अंदर आप वाइट शुगर कम, ब्राउन शुगर ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ब्राउन शुगर जो है वो हाइड्रोफिलिक है। इट इज़ नॉट वो शुगर से इतना ज़्यादा भागता नहीं, पानी से इतना नहीं भागता। तो आगे वैसे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के एपिसोड में इंशाल्लाह। तो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड टुमारो एट 11 AM यहीं पे डॉन न्यूज़ पे, यस शेफ़ पे, विद समिया आसिम। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।